अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सोर्स स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स क्या हैं हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, they are short of electrons, they want to attain stability, they want to disperse। तो एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे उसने बताया कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, या उनके पास जो है वो डिस्पर्स उन्होंने होना होता है, या वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही जो है इस बात को पढ़ा था कि एक एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए जो है वो क्या है, रिएक्ट करता है डिफरेंट एटम्स के साथ। तो यहाँ पे हम कहेंगे हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज का जो आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन, विच इज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। उनको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। नेक्स्ट है, एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स या लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट उसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंप्लीट करनी है, इट मींस उसको अपना ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। इसमें भी आपकी जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड एमसीक्यूज का आंसर भी आपके पास क्या होगा, सी वाली ऑप्शन। थर्ड वन, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, व्हिच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। सबसे स्टेबल जो है वो कौन सा होगा, 6, 8, 10 या 12। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए बात करें तो हमारे पास जो है वो थर्ड का सी ऑप्शन है जो कि 10 है। तो 10 वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल इज, फोर्थ एमसीक्यूज, ऑक्टेट रूल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट रूल आपको पता है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होंगे किसी चीज़ के ऊपर, किसी स्पीशी के ऊपर जब कोई चार्ज आता है तो बेसिकली वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो आपकी बी ऑप्शन है। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगेन आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे आपके पास आएगी, दैट इज बी ऑप्शन अगेन। A bond formed between two non-metal is expected to be, आपके पास दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 का जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, CH4, KBr, CO2, H2O। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास KBr एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो इस एमसीक्यूज का करेक्ट होगा। नेक्स्ट 10th एमसीक्यूज जो है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस इज डेंसर देन वाटर, आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, वाटर इज डेंसर देन आइस, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। तो स्टूडेंट्स आइस इसलिए फ्लोट करती है वाटर के ऊपर क्योंकि वाटर जो है वो ज़्यादा डेंसिटी रखता है एज कम्पेयर टू आइस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन। 12 एमसीक्यूज है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, C2H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने आपके पास जो है वो बॉन्ड्स आते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास 5 बॉन्ड्स आएंगे जो आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसमें 12 बॉन्ड है जो कि आपकी डी ऑप्शन है, 5 बॉन्ड है। 12 एमसीक्यूज का आंसर 5 है।
जिसमें आप देखें C2H2 है, यानी कि 4 कार्बन के और 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, तो आपके पास 5 बॉन्ड्स हैं। उसके बाद है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व, कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स। डबल डबल ट्रिपल है मतलब म्यूचुअल शेयरिंग दो दो, तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which pair of the molecules has same type of covalent bonds, O2 and HCl, O2 and N2, O2 and C2H4, O2 and C2H2। तो अगर हम बात करें कि सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और C2H4 की है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। C6H6 NaCl आपके पास हो जाता है, KBr भी हो जाता है, MgCl2 भी जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्युबल है वाटर में, बट जो सॉल्युबल नहीं है वो ए ऑप्शन है विच इज बेंजीन। 15 का ए ऑप्शन। 16 वन इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, किसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है, NH3, BF3, N2 या O2। यहाँ पे स्टूडेंट्स बी ऑप्शन आएगा आपका, BF3, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्जेस में इलेक्ट्रॉन नहीं है। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, O2 and Cl2, H2 and N2, H2 and C2H2, H2O and HCl। तो स्टूडेंट्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप, जिसमें आपके पास अगर हम इन एग्जांपल्स में से देखते हैं तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फिट आती है हमारी इस एमसीक्यूज के लिए, दैट इज H2O and HCl। Which one of the following is the weakest force among the atoms, ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज है। तो वीकेस्ट फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, जो आपस की उनकी फोर्सेस हैं। तो 18 एमसीक्यूज का आपका सी आंसर है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 4 के, जिनकी मैंने यहाँ पे जो है वो आपको आंसर्स के बारे में बताया। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।